हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 1.3 को तो कंप्लीट कर चुके थे इसके पहले वीडियो में। उसके जस्ट आगे का हम पढ़ेंगे अब चैप्टर भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। आपकी बुक में दिया हुआ है, इसमें हम सबसे पहले इसको कैसे हल करना है ना, ये आपकी बुक में पूरा डिटेल से दिया। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं एक अंक 2 अंक वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल के रूप में हमें 1 अंक वाली संख्या ही मिलती है, मालूम है ना आपको। तो पहाड़े का उपयोग करना आसानी से जान सकते हैं, है ना। हमको मालूम है ना, 1 गुणित 1 1 होता है ना। तो आप जितना गुणा करते जाएंगे उतनी आपकी संख्या आती जाएगी। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, इसीलिए इसका वर्गमूल हमेशा एक ही होता है। 3 गुणित 3, 3 का गुणा यदि 3 बार करेंगे तो इसमें क्या होता है, 9 आता है। तो 3 का वर्गमूल क्या कहलाता है ना, इसीलिए 9 का वर्गमूल क्या कहलाता है, 3। 9 का वर्गमूल क्या कहलाएगा, 3। वैसे 9 गुणित 9 मतलब 81। 9 से 9 का गुणा करें तो 81 आता है। तो इसका मतलब 81 का वर्गमूल क्या है, 9 है। क्या है, 9 है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसको समझेंगे तभी आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। देखिए 81 के बाद, ये आपकी बुक में दिया है, 81 के बाद पूर्ण संख्या 100 जो 2 अंक वाली होती है, और इसका वर्गमूल 10 और 2 अंक वाली संख्या, ठीक है। 3 अंक वाली संख्या की वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी इसमें बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो आपको इसके आसानी से आपके इसके क्वेश्चंस जो है प्रश्नावली वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। देखिए 625 का वर्गमूल ज्ञात करें। 625 का वर्गमूल ज्ञात करने में पहले आप देखिए पद क्रमांक 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, संख्या 625 की इकाई की ओर से आरंभ करते हैं। मतलब हमेशा इकाई की ओर से जोड़ी बनाते हैं। हमेशा जोड़ी किससे बनाते हैं, इकाई की ओर से। इकाई और दहाई, तो इकाई और दहाई दो मिलकर एक जोड़ी बन जाती है। अगर संख्या बच गई तो उसको एक ही माना जाता है। अगर 4 संख्या रहती तो इसकी भी 2 जोड़ी बनती है, इसकी भी 2 जोड़ी बनती, लेकिन इसकी 1 जोड़ी बन रही है और एक सिंगल है। तो यहाँ केवल जोड़ा बनेगा किसका, 25 का। किसका बन रहा है, 25 का, और 6 क्या है, अकेला रहेगा, है ना। अब दूसरे पद में देखेंगे 625 को भाग चिन्ह के भीतर रखिए, है ना। यहाँ पे रखा है ना, भाग चिन्ह हमने बनाया है, ये भाग चिन्ह है, ये 25 है, 25 और 6 इनको जोड़ी के रूप में ये भाग विधि द्वारा हम वर्गमूल निकाल रहे हैं बेटा। हमको मालूम है कि 625 का वर्गमूल क्या होता है, ये हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं तो 25 आएगा, है ना। लेकिन हमको भाग विधि भी आनी चाहिए, ये भाग विधि है तो हमको भाग विधि भी आनी चाहिए। ये भाग विधि से हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो देखिए 25 दिया हुआ है और ये 6 दिया हुआ है ना, ठीक है, हमने लिखा है ना। ये पहले ये आपका दूसरा पद हुआ, है ना, ये हमने उसको इसमें लिख दिया। अब तीसरे पद में 6 है, आप सबसे पहले इसका करोगे, भाग दोगे, 6 से दोगे, 6 में कौन सी संख्या है ना, 2 से 2 का गुणा करते हैं तो 4 आता है ना। और 3 से 3 गुणा करोगे तो 9, मतलब 6 से बड़ा हो गया। 6 से बड़ा हुआ कि नहीं, 9। तो हम किसको मानेंगे, 4। किसको मानेंगे, 4। मतलब क्या आएगा, 2। किससे गुणा किए हमने, 2 से 2 का गुणा किए, तो 2 को हमने ऊपर में लिखा है। ये 2 बार गए ना, 2 को हमने ऊपर में लिखा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया तो हमने 2 को ऊपर में लिखा, और कितना आया, 4 आया। 4 हम उसके नीचे लिखेंगे, 6 के नीचे 4 लिखेंगे, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा आपके पास में शेष, 2 बच गया, ठीक है। ये तीसरा पद में यहाँ क्लियर होता है। चौथा पद क्या बोल रहा है, अब 4, अब यहाँ पे 2 आया ना आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भाजक में उतनी संख्या जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे जो आपकी इसमें 2 है तो 2 ही जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पे 2, यही 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब इसको हम घटा देंगे, 6 में से 4 गया तो 2। अब इसके लास्ट वाली जितनी संख्या बस 2 है ना, उसको हम यहाँ पे उतार लेंगे 25। तो ये हमारी पूरी संख्या क्या बन गई, 225। क्या बन गई, 225। अब ये 4, 2 और 2 ये जुड़ते जाएगा, ये घटते जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, ये जुड़ रहा है, ये घट रहा है। जितने बार हम भाग दे रहे हैं उससे घटा रहे हैं, और जितने बार भाग जा रहा है उसको हम यहाँ नोट कर रहे हैं। अब 25, 225। अब 4 में हम कौन सी संख्या जोड़ें, 4 में हम कौन सी संख्या जोड़ें, और जोड़ने के बाद उसी संख्या से क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है। क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है ना। तो हमको इसमें उसी संख्या से, तो 4 में यदि आप 2, 3 का करते हैं तो 129 आता है ना। 129, तो 625 बड़ा है ना, तो 129 छोटा है। अगर हम 4 से भी करते हैं तो 176 आ रहा है, तो मतलब 225 में ये भी छोटे ही है ना। तो हमको 225 के आते तक के या उसके,
कितना है, 45 से आपने 5 का गुणा किया तो कितना आ गया 225, मतलब पूरा फिक्स आ गया ना 225, है ना। तो अब 5 से आप क्या कर दोगे, उसका भाग दे दोगे, 5 बार गया है ना ये, तो 5 से 225 आ गया। 45 में 5 का आपने यहाँ पे, तो अब आगे संख्या नहीं है तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है ना, तो ये शून्य, तो यानी वर्गमूल शून्य यानी भागफल शून्य आगे तक के आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इससे हमको पता चल गया ना 625 बराबर 25, यानी 625 का वर्गमूल कितना हो गया 25। ये गुणनखंड विधि से भी 25 आ सकता है, इसको हमने भाग विधि से किया है। ठीक है बेटा, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।